क्लास 8 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 7 तैमूर की हार। अभी हम लोग पढ़ेंगे पेज 62। इसके पहले पढ़े थे कि मुबारक अपने सरदार जफर को मिठाई देता है खाने के लिए। तो जफर कहता है, जफर मैं खाऊंगा, लो तुम लोग, मुबारक को देता है। वह प्रसन्न होकर लेता है। अच्छी मिठाइयाँ हैं, लो अली बेग तुम भी लो। नेपथ्य से तीव्र आवाज में, चुप रहो कमबख्तों। तैमूर लंग का प्रवेश। वह लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ता है। उसे देखते ही सब चौंक पड़ते हैं। मिठाइयाँ जमीन पर फेंक कर फौजी ढंग से तनकर खड़े हो जाते हैं। सन्नाटा छा जाता है। तैमूर लंग बारी बारी से तीनों को घूरता हुआ आगे बढ़ता है। तैमूर तीव्र स्वर में, मैंने अफगानिस्तान के बाद हिंदुस्तान की ओर रुख इसलिए नहीं किया था कि मेरे सिपाही दौलत लूटने के बदले खाना ढूंढते फिरे। मैंने क्या हुक्म दिया था सरदार जफर? सैनिक ढंग से बुलंद इकबाल ने हुक्म फरमाया था कि आज शाम तक अमरकोट पहुंच जाना है। मुबारक हम लोग आली जाह की माफी के ख्वास्तगाह हैं, माफी अता फरमाई जाए। तैमूर हरगिज नहीं, गाजी तैमूर कसूर को माफ नहीं करता। सरदार तुमने जो हुक्म उदूली की है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मैं तुम्हारा नाम जफर अली। तैमूर जफर अली, आज शाम को तुम्हारी सजा तजवीज़ की जाएगी। अभी मैं तुम्हें तुम्हारे मर्तबे से खारिज करता हूँ, समझे? जफर बुलंद इकबाल का हुक्म। तैमूर जाओ, आज शाम तक अमरकोट पहुँचने का मेरा हुक्म पूरा करो, तीव्रता से जाओ। तीनों सैनिकों का शीघ्रता से प्रस्थान और बलकरण का दूध लिए हुए प्रवेश। बलकरण पुकारते हुए, माँ माँ मैं यह दूध ले आया। तैमूर चौंक कर, दूध? बलकरण उजाड़ घर को देखकर चौंकते हुए, यह सब क्या? तैमूर को देखकर, तुम कौन? माँ मेरी माँ कहाँ है? तैमूर गौर से बलकरण को देखता है। इस तरह मेरे घर में घुस आने वाले तुम कौन हो? तैमूर जोर से, खामोश। गाजी तैमूर से नाचीज सवाल करता है कि तुम कौन हो? कमबख्त, अगर बात पूछने की तमीज नहीं है तो खामोश रहो, लेकिन ठहर, वह दूध इधर ला, इस वक्त खुदा ने मेरे लिए भेजा है। बलकरण, यह दूध? यह मेरी वर्षगांठ के लिए है। तैमूर, साफ जबान में बात कर, जो समझ में आए। सामने दूध हाजिर कर। बलकरण से छीन कर जोर से अर्थात करता है, दूध मेरा है कि नहीं? अब तुझे इस तलवार से काट दूं? बलकरण हिचकते हुए, क्या तुम मेरा खून बहाना चाहते हो? मेरी माँ भी यही कहती थी। तैमूर, तू बड़ा निडर मालूम होता है, सामने आ, मेरी तलवार से कटने का फख्र हासिल कर। बलकरण, मेरे पास एक चाकू है, मेरे हाथ में भी एक तलवार दो। तैमूर, ओह तू मुझसे दो हाथ लड़ने का हौसला भी रखता है। अच्छा, पहले दूध पीऊंगा, गला सूख रहा है। तख्त पर तलवार रखकर दोनों हाथों से दूध को बर्तन मुंह में उलट देता है। बलकरण दौड़कर तैमूर की तलवार उठा लेता है। तैमूर सहसा, मेरी तलवार? बलकरण, तुम्हारी तलवार अब मेरे हाथ में है, अब तुम मुझसे लड़ सकते हो, सामने आओ। तैमूर दोहराकर, सामने आओ, शाबाश, लेकिन मेरी तलवार तुमसे संभाल नहीं सकेगी। बच्चे इधर ला। बलकरण, जैसे दूध छीन लिया था, मेरी तलवार भी छीन लो। तैमूर, अब तुझे ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रखूंगा। पैतरा बदल कर छीन लेता है। यह रही मेरी तलवार। बलकरण, छीन ली, लेकिन यह बहादुरी नहीं है, मेरे पास चाकू है, उसी से लड़ूंगा। तैमूर, चाकू से लड़ेगा? चाकू से? अर्थात करता है, हा। बलकरण, हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने इसे तेज किया है, देखो यह कितना तेज है, मेरी उंगली से खून निकाल सकता है, उंगली में चुभोकर खून की बूंद दिखलाता है। तैमूर, शाबाश। तैमूर के दिल में रहम नहीं है, लेकिन तेरी बातें सुनकर मैं तेरी जान बख्शता हूँ और तेरी एक मुराद पूरी कर सकता हूँ। बलकरण, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तैमूर, नहीं, तू मेरा छोटा सा बहादुर दोस्त है, चाकू वाला, और इस हैसियत से तेरा मुझ पर हक है।
बलकरण, तो मेरी माँ कहाँ है? तैमूर, मैं नहीं जानता। मेरे सिपाहियों ने तेरी माँ को कत्ल भी न किया होगा, क्योंकि उनकी तलवारों पर खून का एक भी धब्बा नहीं था। बलकरण, आप मेरी मुराद पूरी करेंगे तो फिर आपसे मैं यही चाहता हूँ कि आप हमारे गांव से बाहर चले जाएं। तैमूर, मंजूर, मैं दूसरे गांव जाऊंगा, अपने छोटे बहादुर दोस्त की मुराद पूरी करूंगा। तेरा दूध और चाकू मुझे हमेशा याद रहेगा। तैमूर खूंखार है, लेकिन बहादुरी को सलाम करता है। बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम। फौजी ढंग से सलाम करता है। शीघ्रता से प्रस्थान। बलकरण उसके जाने की दिशा में देखता हुआ तैमूर बहादुरी को सलाम करता है। शीघ्रता से कल्याणी का प्रवेश। वह अति शीघ्रता से बलकरण को हृदय से लगा लेती है। कल्याणी, बेटा बेटा, बलकरण से चकने लगती है। बलकरण, माँ तू रोती क्यों है? तू कहाँ थी? कल्याणी, बेटा, तैमूर के सिपाही आए थे, उनसे बचाने के लिए ठाकुर दादा मुझे तलघर में खींच ले गए थे। मुझे तो कुछ नहीं हुआ बेटा, कहीं चोट तो नहीं आई? देखूं? गौर से बलकरण के शरीर को देखती है, चीख कर, ओह, यह खून! बलकरण, उसने नहीं निकाला, मैंने ही उंगली चीर कर गिराया है। कल्याणी घबरा कर, तेरी उंगली से खून तो अभी तक निकल रहा है बेटा। बलकरण, उसकी चिंता नहीं है माँ, तैमूर कहता था तेरा चाकू मेरी तलवार से भी तेज निकला। कल्याणी, क्या तूने चाकू से उस पर वार किया था? बलकरण, नहीं माँ, मैं तो लड़ना चाहता था, पर वह ही मीठी मीठी बातें करने लगा, इस तरह चलता था, लंगड़ाकर चलता है और हाथ फैलाकर कहता है। तैमूर खूंखार है, लेकिन बहादुरी को सलाम करता है। बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम। फौजी ढंग से सलाम करता है। कल्याणी आश्चर्य और प्रसन्नता से, वाह, तू तो बिल्कुल तैमूर ही बन गया। बलकरण, मैं लंगड़ा नहीं बनना चाहता माँ। कल्याणी हंसकर, हाँ, तू लंगड़ा कभी न बने, तू सब तरह से फूले फले, तेरी उम्र दिन दूनी रात चौगुनी हो। भगवान को हजार हजार धन्यवाद है, उसने मेरे बच्चे की तैमूर से रक्षा की। बलकरण, यह सब तेरा आशीर्वाद है माँ। कल्याणी, हाँ बेटा, आज तेरी वर्षगांठ है ना। चारों तरफ देखकर तुरंत के सिपाहियों ने सारा घर तोड़ फोड़ डाला। मैंने तेरे लिए मैंने कितनी अच्छी मिठाइयाँ बनाई थी, सब नष्ट हो गई। अब तेरी वर्षगांठ कैसे मनाऊं? बलकरण, अपना आशीर्वाद भर दे माँ। और कल्याणी, और क्या? और तू चंदन लगाने के लिए कहती थी ना, मेरी उंगली से खून का रक्त चंदन बना ले। कल्याणी, धन्य मेरे लाल, हृदय से लगाती है, घर में ऐसे लाल हों। पर्दा गिरता है। धन्यवाद बच्चों, आप भी पढ़िए और शब्दार्थ भी याद कर लीजिएगा, और प्रश्न उत्तर भी हम HW में दे देंगे, आप उसे बना लीजिएगा और याद भी कीजिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए बच्चों। धन्यवाद।